अमर योग, जैसे कि आपको नाम से पता चलता होगा, अमर योग का तात्पर्य क्या है, अर्थात दीर्घायु प्राप्त करने वाला योग। इसके कुछ नियम हैं। नियम से पहले जो व्यक्ति नए हैं उनको बता दें कि हमने उदाहरण के लिए सिंह लग्न की कुंडली ली है। सिंह लग्न अर्थात जिसमें पहले भाव में 5 नंबर लिखा हो, जिसके स्वामी सूर्य देवता है। यह सिंह लग्न की कुंडली है, 5 नंबर लिखा हुआ है, पहला भाव है। उसके बाद दूसरा भाव जहाँ पे 6 नंबर लिखा हुआ है, तीसरा भाव जहाँ पे 7 नंबर लिखा है, चौथा भाव जहाँ पे 8 नंबर लिखा है। ऐसे ही भाव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऐसे 12 भाव किसी भी कुंडली में होते हैं। संख्या कुछ भी होगी लेकिन भाव कभी कुंडली में नहीं बदलता है। अब हम बात करते हैं अमर योग की, जो हम आपको बताने जाए अमर योग होता क्या है। मेष अथवा सिंह लग्न में, अर्थात हमने उदाहरण के लिए सिंह लग्न ले लिया है, सूर्य केंद्र में हो अथवा त्रिकोण में हो। केंद्र किसे कहते हैं? यहाँ पे अगर मेरी कुंडली के 12 भाव है तो केंद्र के भाव कौन से हुए? जहाँ 5 नंबर लिखा है, जहाँ 8 नंबर लिखा है, जहाँ 11 नंबर लिखा है, जहाँ 2 नंबर लिखा है, ये केंद्राधिपत्य हो गए। और त्रिकोण किसे कहा जाता है? जो त्रिकोण बनता है 5 9 और 1 नंबर, जो इस कुंडली में 5 9 और 1 नंबर, ये है त्रिकोण। अगर भाव की कल्पना करें तो पहला भाव, चौथा भाव, 7वां भाव और 10वां भाव, ये बनते हैं केंद्र। और पहला भाव, 5वां भाव और 9वां भाव बन जाता है त्रिकोण। अगर सूर्य इनमें से कहीं हो, हमने उदाहरण के लिए केंद्र में ही, लग्न में ही ले लिया सूर्य को, ठीक है, और चंद्रमा वृषभ राशि में हो, वृष या फिर कर्क राशि, वृषभ यानी 2 नंबर में हो और या फिर 4 नंबर में हो, क्योंकि 2 नंबर वृषभ राशि है और 4 नंबर कर्क राशि है। हमने इसको स्वाग्रही बना दिया चंद्र में दिखाया उदाहरण के लिए, ठीक है। और वह द्वादश में बैठा हो या अष्टम में बैठा हो। अब इस कुंडली में हमारे पास अष्टम का संभव नहीं था, इसलिए हमने चंद्रमा को द्वादश में 4 नंबर में रखा है। मतलब नियम है कि चंद्रमा या तो 2 नंबर में हो या तो 4 नंबर में हो, लेकिन उसका जो भाव है वो या तो 8वां भाव चाहिए या तो 12वां भाव चाहिए। हमने उसे 12वें भाव में रख दिया है, आपको उदाहरण के लिए दिखाने के लिए। और इन पे गुरु या शनि की शुभ दृष्टि पड़ रही हो, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नियम है जो हमें समझने की आवश्यकता है। अर्थात या तो सूर्य पे या तो चंद्रमा पे, किसी एक पे इन दोनों की शुभ दृष्टि पड़ रही हो। अब उदाहरण के तौर पे सूर्य यहाँ पे स्वराशि दिखाया है हमने, और शुक्र भी, और शुक्र की भी स्वराशि बताया है, शनि नहीं शुक्र की, शुक्र मित्र की राशि में है, इसलिए शुक्र यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। अब शुक्र की 7वीं दृष्टि सूर्य पे पड़ रही है और गुरु की पंचम दृष्टि, देखिए गुरु 1 नंबर में लिखा, जहाँ लिखा वहाँ पे है, तो गुरु की पंचम दृष्टि क्या हुई? 1 2 3 4 5, तो गुरु की पंचम दृष्टि सूर्य पे पड़ रही है। अर्थात नियम पालन हुआ। सूर्य केंद्र में है, चंद्र द्वादश में है और कर्क राशि में है, अर्थात 4 नंबर में है, और सूर्य या चंद्र पे शुक्र और गुरु की दृष्टि पड़ रही हो। तो हमने यहाँ पे उदाहरण के लिए सूर्य पे शुक्र और गुरु की दृष्टि दिखाई है, शुक्र की 7वीं दृष्टि और गुरु की पंचम दृष्टि। यही अगर चंद्र पे दृष्टि दिखानी होती तो शुक्र चला जाता 10 नंबर में और गुरु चले जाते 12 नंबर में, तब भी इनकी दृष्टि पड़ती, तब वह व्यक्ति दीर्घायु होता है और वह शासन भी करता है, सफल भी होता है, और जीवन में वो हर बाधाओं को आसानी से पार कर जाता है। यह है अमर योग। अमर योग का एक बहुत ही सीधा साधा सिद्धांत है।